बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी EQ TV से वीकली हॉरोस्कोप लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 10 मई से लेकर 16 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, EQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आप असली और मुस्तक़िल नगीने अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप EQ जेमस्टोन पर रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर मुलाज़ा फरमा रहे होंगे, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ, वो लोग जो नगीने जवाहरात पहनने का शौक़ रखते हैं वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें कि जब भी नगीना पहने उसको किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप चेक करवा के आपके जायचे के मुताबिक आपको कौन सा सूट करता है फिर आप लेकर पहनिए। क्योंकि अक्सर ये शिकायत भी सुनने को मिलती है कि हमने जो नगीना पहना उसने हमें कोई असर नहीं दिया, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये तभी होता है जब आप बग़ैर पूछे या सिर्फ़ इंटरनेट पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपने नाम के हिसाब से चेक कर लेते हैं। तो नगीना पहनने का फ़ायदा तभी होता है जब आप उसको अपने जायचे की रोशनी के मुताबिक लेकर पहने कि किस सयारे को ताकत देने की ज़रूरत है, कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है या पैदाइशी तौर पे आपको कौन कौन से नगीने सूट करते हैं वो आप लेकर पहने। अगर बग़ैर पूछे आप कोई भी नगीना इस्तेमाल करते हैं, खुदा न ख़वास्ता उसका ताल्लुक़ आपकी बीमारी से हो, रोग से हो, तकलीफ़ से है, दुख से है, अखराजात में इजाफ़े से है, हादसात से है, तो वो फिर उन चीज़ों को हाईलाइट कर देता है। तो बेहतर प्रॉपर तशख़ीस करवा कर ही आप नगीने का इस्तेमाल किया करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ख़ुसूसी जो हिदायत मैंने आपको दी है इस पे आप अमल करते हुए फिर ही नगीने का इस्तेमाल करेंगे। आइए बाकायदा वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में। बुर्ज हुमल एरीज़ 10 मई से लेकर 16 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ नाज़रीन जिस तरह से आप स्क्रीन पे जायशा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इस वीक की इब्तदा जो है वो कमर दर अक़रब से है। तो इस वीक का आगाज़ बुर्ज हुमल एरीज़ वालों के लिए परेशानियों का बायस बनेगा, नाउमीदी का बायस बनेगा, जिस वजह से आपको हो सकता है ऐसा लगे कि हमारा कोई भी काम जो है वो हमारी मर्ज़ी या मंशा के मुताबिक नहीं हो रहा, या जहन किसी उलझन का शिकार रह सकता है। ओवरऑल अगर आपके स्टार्स की पोजीशन देखूं, इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं 10 और 11 तारीख, ये जब गुजर जाएंगे तो फिर आप किसी भी काम की इब्तदा कर सकते हैं, मुस्बत कामों की इब्तदा कर सकते हैं। आपके मिजाज में बेहतरी मैं देख रहा हूँ। अगर वीक के आगाज़ से ही आपने जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया तो आपके अपने काम अपनी ही गलती से ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पे आपकी सेहत के मामलात इस वीक के आगाज़ में कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं रहेंगे, लेकिन 12 तारीख से ऑनवर्ड सक्सेस कामयाबी भी मिलती हुई दिखाई देती है, और जो भी काम आप करेंगे वो आपकी मेहनत से उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर इस जायचे के अंदर मुश्तरी की पोजीशन देखें तो मुश्तरी जो है वो 2 कदम आगे बढ़कर आपको फ़ायदा देगा आपकी किस्मत को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहली बात कि कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बेहतरीन वीक साबित होगा, लेकिन 12 तारीख के बाद कारोबारी मामलात में तेज़ी दिखाई देती है। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी ये हफ़्ता अच्छा है, लेकिन इसका आगाज़ एहतियात तलब है कि आपके दफ्तर में, ऑफिस में आपके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन लग सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। बहुत मोहतात रहकर आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है और किसी भी हसद करने वाले शख्स को मौका नहीं देना कि वो आपके कामों में रुकावटें पैदा करे। 12 तारीख के बाद ये जो असरात, बद असरात हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने कामों को मज़ीद बेहतर, बल्कि जो पहले से करते हुए आ रहे हैं उसमें आपकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट में इजाफ़ा दिखाई देता है। तरक्की, प्रमोशन के चांसेस भी दिखाई देते हैं, या उस हवाले से कोई अच्छी उम्मीद भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोग जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उस हवाले से आसानियाँ मैं देख रहा हूँ। हज है, उम्रा है, ज़ियारात के हवाले से कोई प्लान है, उसमें भी थोड़ी सी आसानी या किसी एक हतमी नतीजे पर आपके फ़ैसले पहुँचते हुए दिखाई देते हैं।
रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करते वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। रिश्तेदारों की तरफ से कोई अच्छी उम्मीद इस वीक में नहीं मिल रही, जिस वजह से आपके रिलेटिव आपके लिए को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अलबत्ता वीनस की पोजीशन ये बताती है कि अज़दवाजी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उसमें बेहतरी देखने में आ रही है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा। अतारत की पोजीशन ये बताती है कि आप के फाइनेंशियली मैटर्स भी इस वीक में बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी बीमारी के ऊपर ख़र्चा होगा। तो अपनी बीमारी के लिए अपनी सेविंग को ज़रूर महफूज रखिएगा ताकि आपको किसी से पैसे उधार मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और अतारत की पोजीशन ये भी ख़दशा ज़ाहिर करती है कि आपका कोई ज़रूरी सामान है, ज़रूरी चीज़ है, घर की कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मिसप्लेस हो सकती है। तो अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा और अपने घर में मौजूद जितने भी आपके मुलाजिम हैं या दफ्तरों में मौजूद आपके अंडर काम करने वाले लोग, उनकी नकलो हरकत पे ज़रूर तवज्जो दें कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। आपकी गैर मौजूदगी में किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं जो आगे चल के आपको बाद में नुकसान दे। मोहब्बत करने वाले लोग इस वीक में सबसे ज़्यादा कामयाब दिखाई देते हैं कि मोहब्बत के मामलात में आसानी रहेगी। इश्क मोहब्बत के मामलात में आसानी के साथ साथ वो लोग जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई उनके लिए भी आसानी है। शादी के हवाले से किसी से मुलाकात हो सकती है, गेट टुगेदर या गैदरिंग में किसी से मुलाकात होगी जिसकी वजह से आपकी शादी की जो पेचीदगियाँ हैं वो सॉल्व होती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों के साथ मुलाकात करते वक्त आपने बिल्कुल भी मोहतात नहीं रहना। उसकी वजह यह है कि इस वीक में आप अपने दोस्तों पे हावी हैं। आप अपने दोस्तों से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी काम निकलवाना चाहें या करना चाहें उसमें भी आसानी देखने में आ रही है। औलाद के हवाले से फ़िक्रमंदी तो है, लेकिन औलाद आपके लिए बाइस राहत साबित होगी। बच्चों की तालीम व तरबियत को लेकर जो फ़िक्रमंदी आपके जहन में चलती है वो अमली तौर पर भी नज़र आती है और बच्चे एज़ इट इज़ वैसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। अगर बीमार थे तो उनकी बीमारी पहले की निस्बत बेहतर होती हुई इंशाअल्लाह ताला दिखाई दे रही है। इस वीक में अल्लाह ताला का एक नाम है या वकीलो, इसको आपने 66 टाइम्स पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 10 मई से लेकर 16 मई तक ये वीक कैसा गुजारेंगे, स्क्रीन पे इस वक्त आप लोग अपना जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस जायचे को अगर मैं देखूं तो कमर दरकरब का आगाज़ इस वीक से हो रहा है और इसमें पहली 2 तारीखें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं, 10 और 11 तारीख। लेकिन किन मामलात के अंदर, एक तो शादी ब्याह के मामलात, निकाह के मामलात, किसी के साथ रिश्ते में मुंसलिक होने के मामलात, किसी से दोस्ती करने के मामलात, या कोई ऐसा काम शराकतदारी का काम हो, किसी के साथ मिलकर आपने किसी चीज़ का आगाज़ करना है, तो अभी वक्त नहीं है कि आप इस वीक में उसकी बुनियाद रखें या उसकी इब्तदा करें। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आपने कहीं पर रिश्ता लेके जाना है, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो इस वीक को बेहतर है कि आप अवॉइड करें। इस वीक में कोई भी ऐसी चीज़ इस हवाले से अगर तय होती है तो उसमें आगे चल के पुख्तगी या देर पा रिलेशन देखने में नहीं आता। यही चीज़ आपकी मोहब्बत के मामले में भी है और यही चीज़ चाहे अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, किसी भी हवाले से आप कुछ करना चाह रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम है। फिर किसी के साथ मिलकर को कानूनी मुआहदा करते हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा पुख्तगी नज़र नहीं आती कि आपके काम ख़राब हो सकते हैं या ख़राबी की तरफ जा सकते हैं और बहुत जल्दी आप अलग-अलग अपने अपने कामों पे तवज्जो देना शुरू कर देंगे। अब यही नौइयत उन लोगों के लिए भी है जो शादीशुदा हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बिल्कुल भी बेहतर नज़र नहीं आ रहा। दोनों मौके तलाश करेंगे कि कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, एक दूसरे की खामियां तलाश की जाएं, एक दूसरे की गलती तलाश की जाए।
आपका मिजाज अगर मैं देखूं तो कुछ हद तक आप रिलैक्स हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर इस ताक में रहेगा कि आप कोई गलती करें और वो आपके ऊपर तनकीद करे। तो अपनी चीज़ों को, अपने अमाल को दुरुस्त रखिएगा। बेहतर है कि इस वीक को जितना ज़्यादा आप खामोश रहकर गुजारें, उतना ही ज़्यादा अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। और आपका को बहुत करीबी, को बहुत प्यारा आपसे दूर भी जा सकता है, रूठ सकता है कि ऐसा ताल्लुक़ जो बहुत पुराना था, गहरा ताल्लुक़ था, और किसी इख्तलाफात का शिकार हो जाए और उसके बाद दोबारा वो रिश्ता भी कायम होता हुआ नज़र नहीं आता। ये वीक इख्तलाफात का वीक भी है, तो कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ को, रिश्ते नातों को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखें, चूँकि रिश्ता जुड़ने में काफ़ी अरसा लग जाता है, लेकिन ख़त्म होने में सिर्फ चंद सेकंड काफ़ी होते हैं। मुश्तरी की पोजीशन आपकी ये बताती है, ये तो अज़दवाजी मामलात सारे मैंने डिस्कस किए जिसमें थोड़ा सा एहतियात करनी थी। मुश्तरी की पोजीशन ये बताती है कि रोज़मर्रा रूटीन में आपके दुनियादारी के जितने भी काम हैं, चाहे वो ऑफिस के हैं, आपके कारोबारी नौइयत के मामलात हैं, ऐसे काम जिससे आप अपने रिस्क रोज़ी कमाते हैं, तो वो एज़ इट इज़ चलते रहेंगे। उसके अंदर कोई हर्डल या प्रॉब्लम देखने में नहीं आ रही। ज़ुहल भी अच्छी नशिस्त पे मौजूद है कि वो भी आपको फ़ायदा दे रहा है इस वीक में, कि कारोबारी मामलात में तेज़ी रहेगी, कारोबारी मामलात में मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता है। फ़ाइनेंशियली तौर पे ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, और अखराजात भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कि ख़र्चे पे भी कोई कंट्रोल दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपको जब जितनी ज़रूरत होगी उतना आपको मिलता रहेगा। वीनस की पोजीशन अगर मैं देखूं तो आपकी पर्सनालिटी दूसरों के ऊपर हावी दिखाई देती है। आपका गुफ्तगू करने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, पहनावे का अंदाज़ हर लिहाज से दिलनशी और दिलफरेब दिखाई देता है कि दूसरे आपकी तारीफ़ इस वीक में ज़रूर करेंगे। ख़वातीन इस वीक में मसरूफ़ दिखाई देती हैं अपने घरेलू अमूर को लेकर, लेकिन घर के अंदर कुछ थोड़ी सी बेचैनी और परेशानी भी रहेगी, और घर के अफराद मोस्टली ज़्यादा बीमार या वीक या कमज़ोर दिखाई देते हैं। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपने घर के माहौल को पुरसुकून करने के लिए अपने घर में कोशिश किया करें कि हर जुमेरात को अपने घर की चीज़ों की सफाई सुथराई तो डेली अब करते होंगे, लेकिन शिफ्टिंग भी कुछ ना कुछ चीज़ें आगे पीछे करते रहा करें, ताकि इससे घर का माहौल जो है उसमें पॉजिटिव वेव्स आपके घर में दाखिल होती रहें। फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है, लेकिन तब है जब उनको आपसे कोई फ़ायदा होगा। इस वीक में किसी भी मीठी चीज़ का सदका आप लोग दे सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या हुक्म, इसको आपने 68 टाइम पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। आइए बात करते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की। बुर्ज जौज़ा जमनाई 10 मई से लेकर 16 मई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पे इस वक्त जायचा आप लोग मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। तो इस वीक की इब्तदा अगर मैं देखूं कमर दर अकरब से है, और कमर दर अकरब में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। नंबर 1, आपके फ़ाइनेंशियली मामलात के पैसे के मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, जिसकी वजह से आप इस वीक के आगाज़ से ही थोड़ा सा परेशानी का शिकार रहेंगे कि आगे चल के पता नहीं क्या होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, सिलसिले किस तरह चलेंगे। उसके बाद आपकी सेहत के मामलात के 10 और 11 तारीख, इसमें आपने अपनी सेहत पे तवज्जो देनी है, सेहत की तरफ से गाफिल नहीं होना। नेग्लिजेंसी, ख़ुद की गलती से आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपकी सेहत जिस्मानी को ख़राब कर सकती है। अगर किसी के साथ आपके को कानूनी मुआहदे चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामला चल रहे हैं, उसमें भी ताख़ीर रहेगी, डिले रहेगी, या नाकामी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। आपके ऑफ़िस में, घर में मौजूद जितने भी आपके मुलाजिम हैं, वो किसी न किसी अंदाज़ में आपको तंग कर सकते हैं, या डिमांडिंग हो सकते हैं, या उनकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर पैदा होगी। उसमें भी गुस्से में नहीं आना, चीज़ों को बड़े अच्छे और ऐसे अंदाज़ में हैंडल आपने करना है।
इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो लोग जो नौकरी या रोज़गार की तलाश में रहते हैं, आपके लिए अभी इस वीक में आसानी नहीं है, आपने अभी मेहनत को जारी रखना है। लेकिन जिन लोगों से आपको उम्मीद होगी कि वो आपके लिए कुछ बेहतर करें, वही आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे या आपको एक उम्मीद दिलाकर उसके बाद दोबारा आपसे रब्ता ही नहीं करेंगे। तो अपनी मेहनत से अपनी चीज़ों का हसूल और उसके जो मुमकिन बनाना है, ताकि चीज़ें आपको बआसानी मिल रही हैं, लेकिन अपनी मेहनत से अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा, क्योंकि आपकी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप या घर की कोई ज़रूरी चीज़, ऑफ़िस की कोई ज़रूरी चीज़ ख़राब होगी, जिसकी वजह से आप ज़हनी तौर पे थोड़ा सा परेशान रहेंगे और आपके काम कुछ हद तक ताख़ीर का शिकार भी हो सकते हैं या आपका मूड इस हवाले से अपसेट होगा। मरीख़ की पोजीशन ये बताती है कि आपके जितने भी काम हैं, अगर वो आपने अपने दोस्तों से लेने हैं, दोस्त बहरहाल इस वीक में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों की वजह से आपके कामों में आसानी हो सकती है, दोस्तों की मुशावरत भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन अनजान लोगों से उम्मीदें जोड़ना वो आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। सैर व तफरी के प्रोग्राम भी बन सकते हैं कि काम की गर्ज से आपको सफ़र इस वीक में करना पड़े, और उस सफ़र से आप यकीन जानिए आपको काफ़ी फ़ायदा और बेनिफिट भी होगा। जहाँ तक आपकी अपनी शख्सियत को मैं देखूँ तो अपनी शख्सियत में अभी उस तरह की बेहतरी और निखार नहीं है जैसे नॉर्मली आम रूटीन में आप लोगों के मिजाज में होता है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात, मुश्तरी की पोजीशन ये बताती है कि इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम ये दोनों आपके लिए अज़दवाजी मामलात में प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, लेकिन जो दरमियानी हिस्सा है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 13, 14, 15 ये 3 दिन आपके अज़दवाजी मामलात के लिए बेहतरीन हैं। इन 3 दिनों के अंदर कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ को बेहतर कीजिए, और घर के जो अमूर हैं, ज़रूरी अमूर हैं, अगर कोई पेंडिंग काम है वो भी इस वीक में आप मुकम्मल करते हुए नज़र आते हैं। अभी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बेहतर वक्त नहीं है। जल्दबाजी में कोई गलत डील या घाटे का सौदा भी आप लोग कर सकते हैं। जिन लोगों की नौकरी चल रही है, आप लोगों ने भी इस वीक में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि चलती हुई नौकरी का एकदम से ख़त्म हो जाना या जल्दबाजी में प्रमोशन तरक्की के हवाले से को उम्मीद रखना, ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है कि अभी फ़िलहाल वक्त नहीं है तरक्की और प्रमोशन का। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी बुर्ज जौज़ा वाले अफराद हैं, ये वीक आप लोगों के लिए बहरहाल बहुत अच्छा है कि आपके जितने भी कानूनी मामलात हैं, इमिग्रेशन के मामलात हैं या कारोबारी मामलात हैं, उसमें अलबत्ता बेहतरी रहेगी और तेज़ी भी दिखाई देती है। किसी नए फ़र्द से मुलाकात भी आप लोगों की हो सकती है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। बड़े उम्र के जो बहन भाई हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। कम उम्र बहन भाइयों से थोड़ा सा मोहतात रहना है। मोहब्बत के मामलात भी इस वीक में बेहतर दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ आपकी अपनी शख्सियत को मैं देखूं तो आपकी कोशिश ये होगी कि इस वीक में हम कोशिश करें कि दूसरों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम करें। खल्क़े खुदा की खिदमत भी इस वीक में करते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या बासितो, इसको 72 टाइम्स आप पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ज़रूर इस वीक में दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 10 मई से लेकर 16 मई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, जायचा इस वक्त स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और जनाब कैंसेरियंस वाले तो बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएं, क्योंकि आपका जो हाकिम स्यारा कमर है वो इस वीक के आगाज़ से ही कमर दर अकरब की पोजीशन पे है, ख़राब नशिस्त है उसकी। अब ये करेगा क्या? सबसे पहली बात ये कि आपके जहन को मुंतशिर कर रहा है, इश्तिआल अंगेज़ कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन ये कैफियत 10 और 11 तारीख तक रहेगी। 12 तारीख से मामलात बेहतर हो जाएंगे। इस वीक के आगाज़ में मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा आपने मोहतात रहना है। आप और आपका जो भी लव पार्टनर है, आप दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी, उलझाव की कैफियत और उसके बाद सेपरेशन कि जो ख्वाब आप लोग देख रहे थे सारी ज़िंदगी साथ गुजारने के, वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब हो सकते हैं।
फिर उसके साथ औलाद की तरफ अपनी तवज्जो देना कि बच्चों की वजह से परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। अपने बच्चों को वॉच कीजिए, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, किन से मिलते हैं, किन से नहीं मिलते, क्योंकि बच्चों की वजह से इस वीक में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होगी पहले 2 दिन में। और उसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों की हेल्थ ख़राब हो जाए, उस वजह से भी आप लोग परेशान रहें। ऐसे अफराद जिनको लॉटरी का या किसी न किसी रेस में हिस्सा लेने का शौक़ होता है, बेट लगाते हैं, तो जनाब आप लोग भी मोहतात रहें कि आपकी कोई ऐसी बड़ी बेट लगा बैठेंगे जिससे नुकसान का अंदेशा है कि एकदम से पैसा आपका चला जाएगा और आप कर्ज़े में डूब जाएंगे। आपके जहन में अजीबो-गरीब ख़यालात भी पैदा हो सकते हैं जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आपकी तबीयत में रहेगा। 12 तारीख के बाद से थोड़ा सा अपनी सेहत पे भी आप लोगों ने तवज्जो देनी है, क्योंकि सेहत में चुस्ती, तेज़ी, चालाकी और जोश वलवला पहले की निस्बत नहीं है उतना ज़्यादा जो नॉर्मल रूटीन में आप लोगों के मिजाज में होता है, क्योंकि ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी स्लो, सुस्त और डिप्रेशन से भरा वीक है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इस वीक के अख्ताम तक आपके बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। सबसे पहली बात ये कि आपका अपना मिजाज बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जहाँ तक अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हैं तो वो इस वीक में कुछ इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं हैं। आपकी अपनी गलतियों और कोताहियों की वजह से आपका लाइफ पार्टनर आपसे नाराज़ या रूठ सकता है, इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं और अपनी ही गलतियों का अज़ाला करने की बजाय आप उल्टा दूसरों से लड़ेंगे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ चीज़ों को आपने देखना है, फिर उसके ऊपर अमल करना है। शम्स की पोजीशन ये बताती है कि इस वीक में ख़ास तौर पे जो कारोबारी अफराद हैं, आप लोग के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कारोबारी अमूर में दिलचस्पी लेते हैं, मेहनत करते हैं और दीगर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये वीक करियर वाइज बहुत अच्छा है। जिन लोगों की जॉब नहीं हुई, आप लोग के लिए भी इस वीक में आसानियाँ पैदा होती हुई दिखाई देती हैं। उसके साथ साथ वो लोग जो अभी रिस्क रोज़गार की तलाश में हैं, आप लोग के लिए भी इस वीक में आसानियाँ रहेंगी। ख़वातीन ख़ास तौर पे मसरूफ़ दिखाई देती हैं, अपने घरेलू अमूर में दिलचस्पी लेते हुए अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ पाएंगी, लेकिन कुछ ग़नूदगी की कैफ़ियत में भी मुब्तला रहेंगी। टांगों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पट्ठों का खिंचाव रहना, गर्दन में दर्द रहना, कंधों में दर्द रहना, नींद ना पूरी होने की वजह से स्टमक का अपसेट हो जाना, कॉन्स्टिपेशन का मसला रहना, ये चीज़ें भी इस वीक में आपको परेशान कर सकती हैं। तो रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो कोशिश करें कि अफ्तारी से लेकर सहरी तक जितना ज़्यादा पानी आप लोग इस्तेमाल कर सकें उतना ज़्यादा आप लोग पानी पिएं। आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होने की वजह से भी आपका मिजाज और मूड जो है वो चिड़चिड़ापन आपके मिजाज में पैदा हो सकता है। दोस्तों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे अफराद जिनके साथ आप दिल की राज की बातें करते हैं, करने का मौका इस वीक में मिलता हुआ दिखाई देता है। फ़ाइनेंशली मामलात इस वीक में आप लोगों के बेहतर हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक बेहतर हैं कि जितनी ज़रूरत है उसके तहत आपको चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीक में अल्लाह ताला का एक नाम है या जलीलो, 73 टाइम्स आप इसको पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका इस वीक में अपना ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। देखते हैं कि बुर्ज असद वालों के लिए 10 मई से लेकर 16 मई तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा। स्क्रीन के ऊपर जायचा आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। जायचे में आप लोग देख सकते हैं स्टार्स की पोजीशन। मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि इस वीक की जो इब्तदा है कमर दर अक़रब से है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है पहले 2 दिन 10 और 11 तारीख। वैसे ज़्यादा एहतियात वाली जो तारीख़ है वो 10 तारीख ही है। 11 तारीख तक काफ़ी मामलात बेहतर हो जाएंगे। बुर्ज असद वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस वीक में
कि कुछ घर में दिल नहीं लगेगा इस वीक के आगाज़ से ही, कि कोशिश होगी कि घर से कहीं बाहर जाएं, बाहर दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। जब बाहर जाएंगे तो दिल करेगा कि घर में आएँ। तो घरेलू अमूर में कुछ थोड़ी सी बहस व तकरार की कैफ़ियत दिखाई देती है, कुछ बेचैनी नज़र आती है, परेशानी नज़र आती है कि घर का माहौल कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब है। 12 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला घर के माहौल में और इन चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू के आगाज़ जो ख़राब हैं उसमें एहतियात इसीलिए ज़रूरी है कि अगर किसी चीज़ की इब्तदा या बुनियाद ख़राबी पे मबनी हो तो वो फिर आगे चल के मज़ीद चीज़ों को भी ख़राब करती है। आपने इस वीक के आगाज़ में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है कि अपने घर में किसी को मशवरा नहीं देना। अगर आप मशवरा देंगे तो वो उल्टा आपके गले भी पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे किसी भी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त आप करना चाहते हैं, सेल परचेज़ है, उसमें अभी आप रुक जाइए, उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। तीसरे नंबर पे अगर आप प्रमोशन अपनी करवाना चाहते हैं या तबादला ट्रांसफ़र ख़ास तौर पे आप करवाना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी अभी हालात साज़गार नहीं है। आप अपनी ट्रांसफ़र के चक्कर में ये ना हो कि अपनी जॉब, नौकरी या जो भी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर पड़ी है उससे आपको हाथ धोना पड़ जाए। और ये तबादला ज़रूरी नहीं कि नौकरी में हो, किसी भी मनसब पे, किसी भी शोबे में आप अगर अपना कारोबार ख़ुद से कर रहे हैं और अब आपकी ये ख्वाहिश है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ किसी और पे डाल के ख़ुद कुछ और करने लग पड़ें, तो ऐसा नहीं होगा। अभी फ़िलहाल आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद से देखनी है। जिस भी शख्स को आप अपॉइंट करेंगे अपनी जगह पे वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, उसकी वजह से आपके बने बनाए काम भी ख़राब हो सकते हैं। वालदैन के साथ इख्तलाफात का अंदेशा है कि आपकी वालदा आपसे खफा या नाराज़ हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, अदब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, अल्फाज का चुनाव बेहतर करना है। फिर वो लोग जो ख्वाहिश रखते हैं गाड़ी लेने की, बाइक लेने की, अभी फ़िलहाल आपने भी अपने जज्बात को दबा कर रखना है। और वो मेरे बहन भाई, बल्कि भाई ख़ास तौर पे जो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं, ज़राअत के शोबे में कुछ नुकसान का अंदेशा मैं देख रहा हूँ, आपने भी अपनी चीज़ों को बड़ी बेहतर हिकमत अमली के साथ लेकर चलना है। 12 तारीख के बाद आपके बहुत सारे मामलात में बेहतरी रहेगी। सबसे पहले औलाद की जो तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, उनकी वजह से वो दूर होती हुई दिखाई देती है। घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगा। मोहब्बत के मामलात में ख़ास तौर पे बेहतरी नज़र आती है। अज़दवाजी ज़िंदगी का जो सुख है उसमें बेहतरी दिखाई देती है। इस वीक में आप और आपका लाइफ पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, एक दूसरे की बात बेहतर अंदाज में सुनते हुए भी नज़र आ रहे हैं और उस पर अमल भी करते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, कारोबारी मामलात में बेहतरी रहेगी। लेकिन 12 तारीख के बाद और इसके साथ साथ कि किस्मत भी आप पे मेहरबान है, आप जो भी करना चाहेंगे उसमें आपके मामलात में काफ़ी हद तक आसानियाँ रहेंगी कि कोई भी काम अधूरा या पेंडिंग नज़र नहीं आता। आपके कामों में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी ही रहेगी। ख्वाहिशात को अभी फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए आपने दबा कर रखना है। दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त आपके लिए कुछ इतने ज़्यादा फेवरेबल साबित नहीं होंगे, और ख़ास तौर पे वो लोग भी जिनसे आप मशवरा लेकर अपने बहुत से मामलात को चलाते हैं। मुशावरत इस हफ़्ते में अपने आप से ख़ुद ही करनी है। दूसरों से की गई मुशावरत आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर आपके मामलात इस वीक में कदरे बेहतर हैं कि अखराजात के ऊपर काबू है, लेकिन फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर भी चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को ये आदत है कि आप अपने घरों में अपने पैसे सेव करते हैं तो वो आदत ख़त्म करें। अपने पैसों को जो है वो आप बैंक में रखें तो ज़्यादा आपके लिए सेफ़ रहेंगे। घर में से आपकी कीमती अशिया चोरी होने का ख़दशा भी इस वीक में दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हकीमो, इसको आपने 78 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और काली चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना दीजिएगा। आइए गुफ्तगू करते हैं बुर्ज सुमला वर्गों के बारे में।
वो जो जुमला वर्गो 10 मई से लेकर 16 मई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, जायचा इस वक्त स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। जायचे के मुताबिक अगर मैं देखूं तो इस वीक की इब्तदा कमर दर अकरब से और ख़ास तौर पे 10 और 11 तारीख आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। नाज़रीन, ये जो पहली 2 तारीखें हैं इसमें सबसे ज़रूरी जो एहतियात है वो ये है कि एक तो किसी से भी बात करते वक्त अपने अल्फाज का चुनाव आपने बहुत अच्छा करना है। बग़ैर सोचे समझे किसी को कुछ नहीं बोल देना, क्योंकि लोग आपकी मोहब्बत या प्यार की गुफ्तगू को भी समझेंगे कि हमारे साथ लड़ रहा है या हमें डांट रहा है। और ये अक्सर शिकायत रहती है बुर्ज जुमला वालों को कि आप अगर किसी से प्यार से भी बात करें तो दूसरों को यही लगता है कि शायद आप उनके साथ कोई तल्ख़ कलामी से पेश आ रहे हैं या ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वजह बन जाती है आपस में ताल्लुक़ के ख़राबी की भी। तो अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा, ज़रूरत के तहत आपने गुफ्तगू करनी है। हर किसी को इस वीक में मशवरा जो है वो आपने बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि जहन में मौजूद कुछ नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगी और उन नेगेटिव थॉट्स के पैदा होने की वजह से, क्योंकि आपकी कोशिश होगी कि हम दूसरों को उनकी गलती का एहसास दिलाएं, और जब आप उनको उनकी गलती का एहसास दिलाएंगे तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा आपसे ही गिले शिकवे करना शुरू कर देंगे। अलबत्ता गॉसिप करें या गुफ्तगू करें, हर लिहाज से आपको बहरहाल इस वीक में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। फिर उसके साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि छोटे जो आपसे कम उम्र, चाहे वो रिश्तेदार हैं चाहे आपके अपने सके बहन भाई हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा मोहतात रहना है। उनकी बदकलामी बदमिजाजी की वजह से आपके मामलात थोड़े से ख़राब होंगे कि आपको गुस्सा आएगा कि आखिर ये हमारे साथ किस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला होंगे, छाती की प्रॉब्लम, छाती में तकलीफ़ होना, ठंडा गर्म लगने की वजह से आपकी चेस्ट ब्लॉक हो जाना, फेफड़ों का मसला होना, तो इसमें भी थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। सफ़र करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अव्वल तो पहले 2 दिन इस वीक के 10 और 11 तारीख आपने अवॉइड करना है कि आपने ट्रैवल नहीं करना। अगर ज़रूरी काम से करना भी पड़ जाता है तो अभी कुछ ही देर में सदका और वजीफ़ा मैं बताऊंगा, वो आपने लाजमी सदका देकर फिर आपने घर से निकलना है, क्योंकि दौरान सफ़र हादसात का अंदेशा दिखाई देता है। इसके साथ अगर मैं देखूं, वीनस की पोजीशन अच्छी होने की वजह से 12 तारीख से ऑनवर्ड आपके फ़ाइनेंशियली मामलात काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में दिखाई देते हैं कि जब जिस वक्त जितनी पैसे की ज़रूरत होगी उतना पैसा आप लोग के पास मौजूद रहेगा। लेकिन बग़ैर सोचे समझे किसी को भी आपने पैसा उठाकर नहीं दे देना। अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर मौका नहीं है। वालिदैन की तरफ से मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट हो सकता है। आप अपने वालिद या वालदा से कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उस हवाले से इस वीक में आसानी है, वो आप ले सकते हैं। मुश्तरी और ज़ोल की पोजीशन ये बताती है कि आपके मोहब्बत के मामलात आपके कंट्रोल में हैं। आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, बल्कि मुझे तो मोहब्बत का पैगाम आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोग जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी के हवाले से भी पैगामात आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। हेल्थ के इश्यूज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन वो जो चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से मैंने पहले बात की थी, उसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर है, वो इस वीक में कदरे कंट्रोल में रहेगा। कारोबारी अफराद इस वीक में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। ख़वातीन की तवज्जो शॉपिंग की तरफ रहेगी कि फ़ारिग वक्त में यही प्लान बनेगा कि हमने कब कहाँ जाना है और कौन सी चीज़ जो है उसको परचेज़ करना है। दोस्त आपके घरेलू अमूर में ख़राबियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे। अनजान लोगों से ख़ास तौर पे परहेज़ कीजिएगा। सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं वो भी आपके लिए बदनामी का बायस बन सकता है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ में हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर आपने मैसेजिंग करनी है। अव्वल तो इस वीक में अवॉइड करें सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी, क्योंकि वो भी आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा और आपको ये सुनने को मिलेगा कि आखिर आपकी
हिम्मत कैसे हुई कि आपने इंटरनेट पे आके इतना कुछ हमारे बारे में लिख दिया। हालांकि आपके अज़ाइम कुछ और हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ को गलत रंग दिया जा सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हसीबो, 80 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, 80 टाइम्स अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और काली अशिया का सदका ज़रूर इस वीक में दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 10 मई से लेकर 16 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। जायशा इस वक्त स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। जायशे को देखते हुए मैं ये बताता चलूँ कि इस वीक का आगाज़ जो है वो कमर दर अकरब से है, तो पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भी मोहतात रहना है। कमर दर अकरब करेगा क्या? सबसे पहली बात, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक तो जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना, इश्तियाल अंगेज़ी का मुज़ाहरा नहीं करना, गुस्से से परहेज़ करना है, क्योंकि इस वीक के इब्तिदा से ही आपका दिल करेगा कि हम एक तो गुफ्तगू ज़्यादा करें, फिर गुफ्तगू जब करेंगे बग़ैर सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक चीज़ पाई जाती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर मौजूद है कि आपको जब अच्छा लगता है वो भी आप बोल देते हैं, बुरा लगता है तब भी बोल देते हैं। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है कि उस गलत चीज़ को किस वक्त आपने कहना है, तारीफ़ किस वक्त करनी है और किसी की बुराई कब करनी है। बेवक्त किसी की बुराई करें कि अगला सुनने के मूड में है या नहीं है, वो चीज़ फिर आपके गले पड़ सकती है। तो अल्फाज का चुनाव एक तो बेहतर होना चाहिए, दूसरे नंबर पे बहस व तकरार में उलझेंगे जिससे लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी पाया जाता है। और आपके वालिदैन के जो दोस्त हैं वो कुछ ऐसी बातें कर जाएंगे जिससे आपको गुस्सा आएगा और आप थोड़ी सी बेअदबी भी कर सकते हैं। तो बड़ों का एहतराम लाजमी है, वक्ती तौर पे इश्तियाल अंगेज़ी में नहीं आना, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप बेअदब हों, कुछ ऐसी बातें करें, आपके मुंह से ऐसे अल्फाज अदा हों कि आपको नीचा दिखाया जाए। तो बहुत ज़्यादा मोहतात आपने इस वीक में रहना है। इसके साथ साथ आँखों का इन्फेक्शन, कि आँखों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना, आँखों की स्वेलिंग हो जाना और आँखों का भारीपन जो है वो रहेगा। एक तो ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखिएगा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आँखों में पानी की जो छींटें हैं वो भी आपने ज़्यादा करनी है। उसके बाद फाइनेंशियली मामलात कि आपसे कोई भी पैसा लेकर जा सकता है और आप बआसानी उसको पैसा दे भी देंगे, फिर उसके बाद दोबारा से वो पैसा आपको कभी मिलेगा नहीं। कर्ज़ देते वक्त ख्याल कीजिएगा कि उतना पैसा दें कि जितना चला भी जाए या नुकसान भी हो जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा ना हो, क्योंकि सेविंग जो थी वो इस वीक में आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। फाइनेंशियली मामलात के साथ साथ अखराजात को भी अगर देखूं तो अपनी ज़ाती जो है शख्सियत पे कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा तो करते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन दूसरों के लिए आपका दिल इतना खुला है कि बग़ैर सोचे समझे आप ख़र्चा कर देंगे। ज़ुहुल की पोजीशन ये बताती है कि आप जितना मर्ज़ी दूसरों के साथ ख़राब हो जाएं, लेकिन आपके जो घर के मामलात हैं वो 12 तारीख़ के बाद कदर बेहतर, पुरसकून, ज़हनी सुकून रहेगा। माजी में आपने किसी की को खदमत की थी या जो आपके अमाल थे उससे बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर के मामलात में आपने 12 तारीख़ के बाद ही एक तो जॉब तलाश करनी है, फिर फ़ायदा होगा। करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट करना चाहते हैं तो 12 तारीख़ के बाद कीजिएगा। काम के हवाले से कहीं भी ट्रैवल या सफ़र करना है उसको भी 12 तारीख़ के बाद ही रखिएगा, क्योंकि फिर आपको फ़ायदा होगा। 12 तारीख़ से पहले किया गया सफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र बिल्कुल साबित नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। दोस्त आपके मददगार रहेंगे, दोस्तों के साथ मुशावरत आप कर सकते हैं, समाजी हलकों में शिरकत भी करते हुए दिखाई देते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अगर देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने ससुराल वालों की इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेंगे और इसके बदले में उनकी तरफ से आपको दुआएं भी मिलती हुई दिखाई देती हैं कि आपके जो रिश्तेदार या रिलेटिव्स हैं वो तो नहीं, सिर्फ ससुराल वाले जो हैं ख़ास तौर पे वो आपके साथ बहुत अच्छा इस वीक में बर्ताव रखेंगे।
जहाँ तक आपकी कामयाबियों की बात है तो काम आपके चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक कर या ताख़ीर से होते हुए दिखाई देते हैं। मोहब्बत करने वाले अफराद इस वीक में कोशिश करें कि मोहब्बत के मामलात में अपने जज्बात को कंट्रोल और काबू में रखें, क्योंकि मोहब्बत के मामलात में लड़ाई, इश्तिआल अंगेज़ी और अलहदगी, सेपरेशन भी दिखाई देती है। ऐसे अफराद जिन्होंने बैरून मुल्क जाना है उनके लिए अभी ताख़ीर है, इमिग्रेशन के मामलात में भी ताख़ीर दिखाई देती है, और कानूनी मामलात अगर आपके चल रहे हैं उसमें बेहतरी रहेगी। विरासती अमूर के जो मामलात हैं, फैमिली के ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से, उसमें बेहतरी दिखाई देती है। घर का माहौल अलबत्ता इतना पुरसकून होगा कि आप अपनी फ़ैमिली से कोई भी बात अगर मनवाना चाहते हैं तो आपकी फ़ैमिली आपकी हाँ में हाँ मिलाती हुई नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बदी, इसको आपने 86 टाइम्स पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। और इस वीक में पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो के बारे में। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि 10 मई से लेकर 16 मई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। आयशा इस वक्त स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस वीक का आगाज़ जैसे मैं बताया कि शुरू से बताता आ रहा हूँ कि कमर दर अक़रब से है, और ख़ास तौर पे अक़रब वाले अफराद ने तो जनाब बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि कमर को अक़रब में ही हबूत होता है और ख़राबी की इब्तदा यहाँ से होती है। पहले 2 दिन 10 और 11 तारीख तो आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। कमर दर अक़रब की ख़राबियाँ इस वीक के आगाज़ में ये होगी कि ज़हनी तौर के ऊपर आपके एक तो जहन को बिल्कुल जकड़ के बंद कर देगा कि सोचने समझने की सलाहियतें जो हैं उसको मुतासर कर रहा है। गुस्सा, डिप्रेशन, टेंशन, रोग, दुख, तकलीफ़ के मामलात भी अरूज पर जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये पहले 2 दिन में ही इस कैफ़ियत में आप रहेंगे। 12 तारीख से इस कैफ़ियत से निकल कर मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पे पहले 2 दिन में सर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा रहेगी। जिन लोगों को सर दर्द की शिकायत है उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वो अफराद जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखें। फिर इसके साथ साथ जिनको स्किन इन्फेक्शन रहते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे, झुर्रियाँ, छाइयाँ, इसका निकलना, उसकी वजह से तकलीफ़ होना, आँखों की सूजन, स्वेलिंग के चेहरे के हिस्से में दांतों की तकलीफ़ भी नुमायाँ होगी। आपकी ज़ुबान पे छाले भी निकलते हुए नज़र आते हैं। ये ख़राबियाँ इनका आगाज़ होगा कि स्टमक के अपसेट होने की वजह से। तो थोड़ा सा आपने अपने खाने पीने पर भी तवज्जो देनी है कि खाने पीने की ख़राबी की वजह से भी ये मामलात सारे दरपेश आ सकते हैं। किसी भी काम की इब्तदा इस वीक के पहले 2 दिन में आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की इब्तदा करेंगे उसका अंजाम बखैर नहीं होगा। वो चीज़ पाया तकमील तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म होती हुई नज़र आती है। अगर एकदम से आपके अंदर ये चीज़ पैदा हो गई है कि जी अब हमने अपनी आदत को मुस्बत करना है, तो उसके लिए 12 तारीख तक का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि इन 2 दिनों में आपकी जो सोच है, आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलता हुआ दिखाई देता है। अपनी गलतियों कोताहियों को याद कर कर के ख़ुद को कोसते हुए भी नज़र आते हैं। अलबत्ता जब ये 2 दिन गुजर जाएंगे, इसके बाद अगर मैं देखूं तो आपके फ़ाइनेंशली मामलात 12 तारीख के बाद कदरे बेहतर कंट्रोल में दिखाई देते हैं, और सेविंग की तरफ तवज्जो रुझान भी रहेगा। ज़ुहल की पोजीशन ये बताती है कि किसी ज़रूरी काम की नौइयत से आपको सफ़र भी करना पड़ सकता है, और ऐसे अफराद जिनको दमे की या सांस की प्रॉब्लम है या फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाते हैं, ठंडे गर्म का बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है, क्योंकि सांस की तकलीफ़ भी आपको इस वीक में थोड़ा सा तंग करेगी। नींद आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से सर दर्द की शिकायत ज़्यादा रहेगी।
कामों में तसलसल बिल्कुल नहीं होगा, काम रुक रुक के या पहले से जो आपकी रूटीन थी उससे हट के उसके बरअक्स आपके काम होते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी अफराद को अपने कामों में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपकी अदम दिलचस्पी आपके कामों को ख़राब कर सकती है। वैसे स्कॉर्पियंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर मुश्किल वक्त में ये अपना जो सर्वाइवल है उसको सेफ रखते हैं, ठीक रखते हैं कि सर्वाइवल की जंग इनके साथ पैदा होने से लेकर इनकी ज़िंदगी के इख्तिताम तक इनके साथ चलती रहती है। तो यही तसलसल इस वीक में रहेगा, लेकिन वीकनेस या थोड़ा सा सुस्ती जो है वो आपको रोकेगी कि आप अपने कामों को बेहतर अंदाज में ना करें। अच्छी चीज़ ये है कि इस वीक में वीनस की पोजीशन बेहतर होने की वजह से अज़दवाजी ताल्लुकात मामलात पहले की निस्बत बेहतर हैं। आपका लाइफ पार्टनर हर कदम आपके साथ मौजूद रहेगा, लेकिन ख़ुद से आप एकदम से उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। अलबत्ता मरीज़ की पोजीशन अच्छी है कि आपके घर का माहौल पुरसुकून दिखाई देता है, लेकिन आपके घर में मौजूद कोई फ़र्द बीमारी की तरफ भी जा सकता है। ख़ास तौर पे अपनी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वालिद साहब की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इन दोनों की बीमारी की वजह से भी थोड़ा सा आप लोग परेशान हो सकते हैं। जहाँ तक मोहब्बत के मामलात हैं तो मुश्तरी की पोजीशन ये बताती है कि मोहब्बत के मामलात में इस वीक में बेहतरी रहेगी। इस वीक में अल्लाह ताला का एक नाम है या हलीमो, 88 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी अपना दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 10 मई से लेकर 16 मई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, जायचे सो स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस जायचे में आप लोग देख सकते हैं कि इस वीक का जो आगाज़ है वो कमर अकरब से है। 10 और 11 तारीख आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। ख़ास तौर पे अखराजात के ऊपर नज़रसानी करनी है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपका ख़र्चा इस वीक में हो सकता है। फिर इसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि ऐसे अफराद जो आपसे हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, आपको तंग करते हैं, मुनाफिक लोग, वो भी आपको इस वीक में परेशान करेंगे, आपके कामों में रुकावटें डालते हुए नज़र आते हैं। अपने कामों को ख़ास तौर पे ख़ुद से आपने करना है। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, एतमाद करना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और ख़ास तौर पे किसी को भी बग़ैर सोचे समझे आपने पैसे नहीं देने। धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड का भी अंदेशा दिखाई देता है कि आपको कोई भी बआसानी अपनी बातों में लगाकर आपके पैसे जो है उसका ज़िया करवा सकता है। तो बहुत ज़्यादा मोहतात इस वीक में आप लोगों ने रहना है। ऐसे अफराद जो किसी भी वजह से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने घरों में महसूर हैं या जेल में हैं, चूँकि बहुत सारे अफराद कैदी भी हमारा ये वीकली देखते हैं, अक्सर पूछते हैं, तो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि आपके मामलात में मज़ीद अभी सख्तियाँ इस वीक में रहेंगी। इस वीक में रिहाई के हवाले से कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं आ रही सितारों की रोशनी में। ज़ुहल की पोजीशन ये बताती है कि आप 12 तारीख के बाद अपने अखराजात के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लेंगे। आप अपने नुकसान का अंदाज़ा लगाते हुए अपने आप को फ़ाइनेंशली तौर पे बेहतर स्टेबल करते हुए दिखाई देते हैं। मुश्तरी की पोजीशन अगर मैं देखूं तो फैमिली वालों की तरफ से या किसी रिश्तेदार की तरफ से आपको को माली मदद, ताउन जो है वो भी मिलती हुई दिखाई देती है। वीनस की पोजीशन ये बताती है कि आपकी सेहत अगर ख़राब थी तो पहले की निस्बत बेहतर नज़र आ रही है और आपको शिफा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगी। लेकिन कमर की ख़राबी ये भी इंडिकेट करती है कि आपका जो शरीक हयात है वो बीमार हो सकता है, उनकी बीमारी की वजह से कोई परेशानी सामने आ सकती है। अतारत की पोजीशन ये बताती है कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है अज़दवाजी मामलात को लेकर, उसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। शम्स की पोजीशन अगर देखूं तो मोहब्बत के मामलात काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। मोहब्बत और रोमांस का मौका इस वीक में मिलता हुआ दिखाई देता है, और ऐसे लोग जिनको रूहानियत का शौक़ है उस शौक़ में इजाफ़ा होगा। अपने मज़हब,
अपने दीन की तरफ लगाव भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क अगर आपने जाना है, बैरून मुल्क सफ़र में भी आसानी देख रहा हूँ। इमिग्रेशन के हवाले से वीज़े के हसूल के लिए बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस वीक में भी उस हवाले से आसानी मिल सकती है। अगर काम की वजह से आपको ट्रैवल या सफ़र करना पड़ता है, उसमें भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। कारोबारी अफराद इस वीक में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, क्योंकि कारोबारी मामलात में फ़िलहाल उस तरह से बेनिफिट नहीं है जिस तरह से नॉर्मल रूटीन में आप लोग को मिलता है। ऐसे लोग जिनकी अभी तक नौकरी या रोज़गार नहीं हुआ, आप लोग के लिए इस वीक में आसानी है। अपनी कोशिशों को जारी रखिए कि आपको बआसानी जॉब इस वीक में मिल सकती है, या किसी की मदद या सिफारिश से भी आपको जॉब मिल सकती है। उसमें आपके दोस्त आपके लिए मददगार हो सकते हैं, या समाजी हलकों में आपकी बहुत ज़्यादा पब्लिक रिलेशनिंग है, तो उस वजह से भी आपको मदद इस वीक में मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन गहरी सोचें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना, उससे भी आप लोग बाज नहीं आएंगे। तो बेहतर है कि अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा कीजिएगा, सोच समझ कर बोलिएगा। बचपन के पुराने दोस्तों से मुलाकात भी रहेगी। दोस्तों में छुपा कोई भी एक ऐसा दोस्त जो आपके लिए नुकसानदेह था, वो भी इस वीक में बेनकाब होता हुआ नज़र आता है। अपने दोस्तों को पहचानिए, किन के साथ दोस्ती रखनी है, किन के साथ ताल्लुक़ रखना है। रिश्तेदारों के साथ भी मुलाकात इस वीक में रहेगी। ससुराल वालों की तरफ से कुछ थोड़ी सी चपकलिश या परेशानी ज़रूर इस वीक में होगी, तो बेहतर है ससुराल वालों के साथ इस वीक में ज़्यादा बहसो तकरार में मत उलझिएगा। अगर ज़रूरत के तहत मुलाकात है तो वो करें। हर वक्त की मुलाकातें भी आपके लिए परेशानी का बायस हो सकती हैं। कारोबारी मामलात के अंदर अगर मुनाफा प्रॉफिट की बात की जाए तो वो इस वीक में बिल्कुल भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला का एक नाम है या मालिक को, इसको आपने पढ़ना है 90 दफ़ा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका इस वीक में ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 10 मई से लेकर 16 मई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक की इब्तदा है कमर दर अकरब से, और 10 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ख़ास तौर पे आपने कमर दर अकरब के जो बद असरात हैं उनसे महफूज रहना है। कमर दर अकरब जनाब सबसे पहले क्या करेगा, इस वीक के आगाज़ में ही जो पहले 2 दिन हैं, एक तो दोस्तों के साथ इख्तलाफात पैदा करवाएगा, खामखा बहस व तकरार में उलझेंगे। समाजी तौर के ऊपर आप कहीं पे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, लोगों से मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा है। वही लोग जिनके लिए आप मददगार थे कल तक, जिनके लिए आप एक अच्छे रहनुमा थे, जो आपसे मुशावरत करते थे, वही इस वीक में आपको तनकीद का निशाना भी बना सकते हैं। फिर उसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि किसी भी एक फ़र्द की आपकी ज़िंदगी में शमूलियत आपके कामों को ख़राब भी कर सकती है। अभी वक्त नहीं है किसी से नई दोस्ती करने का, अभी इंतज़ार करने का वक्त है। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहेगा। मोबाइल फ़ोन पे फेसबुक आप यूज़ करते हैं या ट्विटर का इस्तेमाल आपका बहुत ज़्यादा है, तो अपने अल्फाज का चुनाव या किसी को तनकीद बनाने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि वो चीज़ पलट कर आप तक भी वापस आ सकती है। बड़ी उम्र के बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपने बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी की वजह से भी परेशान हो सकते हैं। आपका साला जैसे यानी ब्रदर इन लॉ, आपका ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, ये भी आपके लिए किसी काम के अंदर ख़राबी पैदा कर सकते हैं, तो इनके साथ ताल्लुक़ उतना रखिएगा जितनी ज़रूरत है। फिर छोटी मोटी बीमारी, कभी सर में दर्द होना, कभी छींकें बहुत ज़्यादा आना, उसके बाद सांस की प्रॉब्लम हो जाना, कोई छोटी मोटी चोट लग जाना, एक दिन का बुखार हो जाना, या अचानक से ही आपका स्टमक ख़राब हो जाना, दिल बेचैन होना, दिल डूबना, घबराना, तो इस किस्म के मामलात इन 2 दिनों में आपके साथ हो सकते हैं। और बड़े बहन भाई या आपसे उम्र में जो बड़े आपके रिश्तेदार हैं वो भी आपके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे, तो हर एक के साथ चीज़ों को बड़े मोहतात अंदाज में गुजारनी है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपने वालिद से अगर कोई फ़ायदा लेना था
तो वालिद साहब की तरफ से इनकार हो सकता है। कारोबारी मामलात में अगर कहीं से आपको पैसे मिलने थे तो वो पैसे डिले हो सकते हैं, रुक सकते हैं, और अखराजात में एकदम से बेपनाह इजाफ़ा हो सकता है। इस वीक का इख्तिताम अलबत्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग इन तमाम चीज़ों ख़राबियों के ऊपर काबू पाते हुए दिखाई देते हैं। शम्स की पोजीशन को अगर देखूं तो इन ख़राबियों के साथ साथ आपके घर का माहौल अलबत्ता पुरसुकून दिखाई देता है कि आप कोशिश करें अपना ज़्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारें, तो आपके बहुत सारे मामलात वैसे ही सेफ़ हो जाएंगे। अतारद और वीनस की पोजीशन ये बताती है कि मोहब्बत के मामलात भी बेहतर है, रोमांस का मौका भी मिलता हुआ दिखाई देता है। अपनी तहकीक को, अपनी इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करते हुए नज़र आते हैं। सेहत के मामलात में मैंने छोटी मोटी बीमारियों का जिक्र किया, लेकिन उसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि नज़र बद से भी महफूज रहना है। अपनी राज की बातों को अपने हद तक महदूद रखें, हर किसी के साथ खुलकर अपनी दिल की बातें नहीं करनी। और जनाब कमर दरकरब जब लगेगा तो फितरती सातवां घर आपका जो बुर्ज सरतान का है अज़दवाजी ताल्लुकात में भी ख़राबियाँ पैदा करेगा। तो पहले 2 दिन बल्कि 14 तारीख तक अगर मैं देखूँ आपके शरीक हयात की सेहत भी ख़राब हो सकती है। उनकी सेहत के हवाले से भी फ़िक्र कीजिएगा, उनकी सेहत पे भी आपने बेहतर अंदाज में तवज्जो देनी है। ऐसे अफराद जिनकी नौकरी नहीं है, अभी आपको मेहनत की ज़रूरत है, जॉब मिलने के हवाले से अभी हालात साजगार नहीं हैं। फिर उसके साथ साथ बैरून मुल्क रहने वाले अफराद ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, किसी भी कानूनी मसले का शिकार हो सकते हैं, आपके कुछ ज़रूरी कागजात चोरी हो सकते हैं, गुम सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट जो है वो महदूद हो जाएगी और आप खुलकर हर किसी के साथ ना मिल सकेंगे, ना अपना प्रॉपर काम कर सकेंगे। और एहतियात भी ये करनी है कि अपने कागजात आपने किसी भी अनजान या गैर शख्स को नहीं देने। वो लोग जो बड़ी पोस्ट पे मौजूद हैं, आप लोगों के लिए तरक्की प्रमोशन की राहें इस वीक में हमवार है। आपकी मेहनत की वजह से इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है। और जो ख़वातीन ख़ास तौर पे घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाती हैं, आपको भी अपनी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा महसूस भी होगा और आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन हड्डियों की, जोड़ों की दर्द तकलीफ़ आपको परेशान कर सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अजीज़ो, इसको आपने 94 टाइम्स पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दीजिएगा। आइए बात करते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस के बारे में। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 10 मई से लेकर 16 मई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीक की इब्तदा कमर दर अकरब से है, और ख़ास तौर पे जो 10 और 11 तारीख है उसमें आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। कमर दर अकरब आपके लिए ख़राबियाँ क्या क्या पैदा करेगा उस पर ज़रा पहले गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये कि आपके जो आमाल हैं उनको ख़राब करने की कोशिश करेगा। अमाल खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कि आप किसी गलत राह पे चल पड़ेंगे, बल्कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर करेगा, आपको जल्दबाज करेगा, जज्बाती फ़ैसले कर बैठेंगे। गैर मुस्तकिल मिजाज भी कर सकता है कि अपने अच्छे भले चलते चलाए काम को छोड़कर एकदम से जहन बदला और कुछ और करना शुरू कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं करना। गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से आपका कारोबार, आपका घर, आपके रिश्ते, आपके दोस्त, आपके बच्चे, हर चीज़ इस वीक के आगाज़ में ख़राब हो सकती हैं। 12 तारीख तक बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, बल्कि चीज़ों को तहम्मुल मिजाजी के साथ लेकर चलना है। बड़ी पोस्ट पे मौजूद अफराद ने भी ख्याल रखना है। नौकरी पेशा अफराद ख़ास तौर पे अपनी नौकरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि खुदा न खास्ता आपकी छोटी सी गफलत आपको अपनी नौकरी से गैर फ़ाल कर दे और उसके बाद आपको दोबारा नौकरी मिलने में दुश्वारी हो। तो अपने कामों को संजीदगी के साथ ख़ुद से आपने करना है। ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा कि अपनी ज़िम्मेदारियों को दूसरों को सौंप कर ख़ुद आप कुछ और करने लग पड़ें। ज़रा सी गफलत आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आ सकती है। कारोबारी अफराद भी अपने कामों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए आपने फ़िलहाल उन्हीं चीज़ों को करना है जो ऑलरेडी आप पहले से करते हुए आ रहे हैं। अभी किसी भी नए काम का आगाज़ आपके लिए बेहतर या मुनासिब नहीं है।
कारोबारी मामलात में ना तो अभी प्रॉफिट बेनिफिट मिलने का वक्त है, बल्कि अभी फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही हैं उसी में ही अखराजात बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मुश्तरी की पोजीशन ये बताती है कि फ़ाइनेंशली मामलात अभी फ़िलहाल आप लोगों के स्टेबल नहीं हैं, अभी स्टेबल होने में थोड़ा सा वक्त मज़ीद लग सकता है। वो लोग जो अपना ट्रांसफ़र या तबादला करवाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, आप लोगों को आसानी रहेगी। वो अफराद जो अपने घर की घरेलू ज़िम्मेदारियां निभाते हैं, घर के बड़े हैं, घर के सरबराह हैं, आप लोग भी कुछ ऐसी हरकत कर जाएंगे कि जिसकी वजह से एकदम से घर का माहौल डिस्टर्बिंग माहौल बन जाएगा और फिर मौका ही नहीं मिलेगा कि उसको ठीक कैसे किया जाए। और अचानक से घर का माहौल डिस्टर्ब करना आपके लिए ज़हनी खौफ और परेशानी भी ला सकता है। ख़वातीन अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़ा सा गफलत बरतेंगी और जो काम आज के करने होंगे उसको कल पे भी डाल सकती हैं। अच्छी बात यह है कि 12 तारीख के बाद शम्स की पोजीशन बेहतर होने की वजह से एक तो ट्रैवल सफ़र मैं देख रहा हूँ और सफ़र करने से भी आपका रिस्क, रोज़गार, घरेलू मामलात, आपकी सोच, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं कि मूड भी खुशगवार रहेगा और सोचने समझने की सलाहियतें भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। बेहतर वीनस की पोजीशन होने की वजह से 12 तारीख के बाद आपके हर काम में कामयाबी, आसानी भी दिखाई देती है। नींद की प्रॉब्लम थी वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। ख्वाब आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा आएंगे और इस वीक में आपको कोई भी ख्वाब आता है उसकी ताबीर ज़रूर जानिएगा, क्योंकि उसमें आपको आने वाले दिनों के हवाले से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर मिलेगी जिससे आप किसी जहनी कैफियत से निकल सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, इज़दवाजी मामलात इस वीक में बेहतर रहेंगे। एक दूसरे के साथ बेहतर अंदाज में चीज़ों को, मामलात को सॉर्ट आउट करते हुए और सॉल्व करते हुए भी दिखाई देते हैं। किसी भी किस्म का इख्तलाफात जो है वो नहीं है। 12 तारीख के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अतारत की पोजीशन ये बताती है कि मोहब्बत के मामलात में अभी जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। मोहब्बत के मामला जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से ही चलाएं, बल्कि कोशिश करें कि अपने लव पार्टनर के साथ अपना जो गुफ्तगू करने का दुरानिया है उसको कम करें। ज़्यादा गुफ्तगू करने से भी आपका ताल्लुक़ ख़राबी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जिन अफराद की अभी तक शादी नहीं हुई, आप लोगों को शादी के हवाले से कुछ पैगामात मिल सकते हैं या इस हवाले से आपकी को बातचीत चलती हुई दिखाई देती है। खल्क़े खुदा की खिदमत करना, लोगों के काम आना, ये इस वीक में आप लोग का खासा रहेगा। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए 12 तारीख के बाद से बेहतरीन वीक होगा। आप इसमें ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, मुनाफा मिलेगा। वो अफराद जिनका छोटा सा कोई बिज़नेस है या छोटा कोई काम है, आप लोग के लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा आसानियाँ दिखाई देती हैं। और ऐसे लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही, आपको इस वीक में भी कोई बेहतर उम्मीद अभी रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मज़ीद मेहनत आपको करनी है और कोशिश करें कि मैक्सिमम जगहों के ऊपर अप्लाई करें, तो फिर कहीं जाके अगले वीक तक बेहतरी के चांसेस दिखाई देते हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हेल्पफुल रहेंगे आप लोग के लिए। अल्लाह ताला का एक नाम है या अदल, इसको आपने 104 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना दीजिएगा। बुर्ज हूत पाइसेस 10 मई से लेकर 16 मई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। नाज़रीन, इस वीक की इब्तदा कमर दर अकरब से 10 और 11 तारीख आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। शुरू से लेकर अब तक सब ज़ोडिक साइंस में मैंने बताया कि किन किन चीज़ों में आप लोगों ने मोहतात रहना है। यही आप लोग के लिए है कि ख़ास तौर पे इस वीक में आपने कोशिश करनी है कि अपने कामों को अधूरा नहीं छोड़ना। अगर इस वीक में आप कोई भी काम अपना छोड़ देते हैं तो फिर वो दोबारा मुकम्मल होता हुआ कभी भी नज़र नहीं आता। पहले 2 दिन 10 और 11 तारीख एक तो वादा खिलाफ़ी करेंगे। जो भी काम आप किसी से करने का वादा करेंगे वो आप कभी भी पूरा करते हुए दिखाई नहीं देते। तो बेहतर है कि इस वीक में कोई ऐसा वादा मत कीजिएगा जो बाद में वफ़ाई ना हो सके। उसके बाद आपकी अपनी सोच
मुंतशिर दिखाई देती है 10 और 11 तारीख को कि सोचने समझने की सलाहियत मुतासर है और ख़ुद जो कुछ सीखा था वो एकदम से जहन से सब कुछ निकल गया, वॉश आउट हो गया और ब्लैंक दिखाई देते हैं। अगर आपसे कोई शख्स मुशावरत करेगा आपको समझ ही नहीं आएगी कि हमने उसको मशवरा क्या देना है, कन्फ्यूजन रहेगी, डबल माइंडेड कैफियत में रहते हैं। जो आपसे मशवरा लेंगे आप आगे से किसी और शख्स से मशवरा लेकर उन तक बात पहुँचा रहे होंगे। तो बेहतर है कि आप इन 2 दिनों में कोशिश करें कि अपने जितने भी काम हैं उनको एक कागज़ पे लिख कर फिर करें, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ घर से निकलेंगे, लेने कुछ गए और लेकर कुछ और आ गए हैं। किचन की फ्रिज खोली और उसके बाद याद ही नहीं कि हमने फ्रिज में से लेना क्या है। तो जहन किसी ऐसी जगह पे दिखाई देता है कि जहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो आपको याद ही नहीं होगा। तो याददाश्त की शिकायत रहेगी इन 2 दिनों के अंदर। 12 तारीख के बाद खैर ये मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर आपने बैरून मुल्क का सफ़र करना है तो बैरून मुल्क सफ़र आप 12 तारीख के बाद प्लान कीजिएगा। बेख्वाबी की कैफियत रहेगी, नींद पहले की निस्बत कम आती हुई दिखाई देती है। अगर आप वर्जिश करते थे तो अच्छी भली वर्जिश जो कर रहे थे वो भी रूटीन आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। कारोबारी अफराद के लिए 12 तारीख के बाद ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुनाफा प्रॉफिट फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। जो पहले 2 दिन होंगे इसमें वालिद के साथ ख़ास तौर पे आप लोगों के इख्तलाफात हो सकते हैं कि आपके वालिद किसी भी बात के ऊपर आपसे खफा होंगे, नाराज़ होंगे। तो बेअदबी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी वो आपको कहते हैं खामोशी के साथ वही काम करें, चाहे आप उसको मजबूरी समझ के करें लेकिन करें ज़रूर। अगर हुक्म अदूली करेंगे, बात नहीं मानेंगे तो आगे चल के आपके वालिद साहब आपके लिए कोई फ़ायदा या बेनिफिट आपको देने वाले नहीं हैं। शम्स की पोजीशन ये बताती है कि इस वीक में फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर आपके मामलात काफ़ी हद तक स्टेबल रहेंगे और फ़ाइनेंशली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह एज सच कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, लेकिन अपनी ही दुनिया में मगन है और किन सोचों में गुम है वो अलबत्ता समझ नहीं आएगा। अतारत की पोजीशन ये बताती है कि किसी ज़रूरी काम की नौयत से आपको 12 तारीख के बाद ट्रैवल या सफ़र भी करना पड़ सकता है। वीनस की पोजीशन ये बताती है कि आप को सेहत के मामलात में कुछ दुश्वारियाँ पेश आएंगी, तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। ऐसे अफराद जो वज़नी काम करते हैं या भारी काम करते हैं आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग ड्राइविंग करते हैं आपने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है कि ज़्यादा ड्राइविंग करने की वजह से कमर दर्द की शिकायत या पाइल्स कॉन्स्टिपेशन का मसला भी आप लोगों को तंग करेगा। मोहब्बत के मामलात इस वीक में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, बल्कि मोहब्बत की वजह से बदनामी का अंदेशा है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने जज्बात को इस वीक में थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक इंतहाई मुश्किल वीक है। तालीमी तवज्जो बिल्कुल ज़ीरो है और तालीमी काबिलियत को बेहतर करने के लिए क्या हिकमत अमली प्लान करनी है इसकी भी इस वीक में कोई समझ नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों से करनी थी कि ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि मरीख की पोजीशन ये बताती है कि कोई भी शख्स आपके काम कामयाबी में हसद भी रखेगा, बुग़्ज़ भी रखेगा, आपके चलते हुए कामों को ख़राब भी करेगा। धोखाधड़ी फ्रॉड का अंदेशा भी दिखाई देता है। नज़र बद की शिकायत भी इस वीक में आप लोग को रह सकती है। सबसे अच्छी चीज़ जो इस वीक में दिखाई देती है वो ये है कि आपके दोस्त अलबत्ता आपके साथ मदद ताउन देंगे। आपका जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है या सोशल गैदरिंग में आना जाना है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर किसी उलझन या परेशानी में मुंसलिक हैं या मुब्तला हैं तो 2 लोग ऐसे हैं जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। नंबर 1 आपकी वालदा, अगर वो हयात नहीं है तो अपने शरीक हयात के साथ ज़रूर अपनी बातों को डिस्कस कीजिएगा। और इस वीक में अल्लाह ताला का एक नाम है या हक, इसको आपने पढ़ना है 108 दफ़ा वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। और पीले रंग की अशिया का सदका इस वीक में ज़रूर अपना दें। AQ जेमस्टोन्स का आगाज़ हो चुका है। अगर आपको ये परेशानी या दिक्कत थी कि असली और मुस्तनद नगीने कहाँ से मिलेंगे तो AQ जेमस्टोन पे आप रब्ता करके अपना नगीना मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा करें, जब भी नगीना लेकर पहने उसको अपने पैदाइशी जायचे के मुताबिक किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चेक करवा कर फिर उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जितने भी तरीक़ाकार हैं नगीना पहनने के वो सब गलत हैं। अल्लाह हाफ़िज़।